पता है क्या है? बात ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाता है, वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएँ, हम उसके बाद आ जाएँगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है। लेकिन ये हर दफ़ा ड्रामेबाज़ियाँ करते हैं, जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ, उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाज़ियाँ की, हाइब्रिड पे लेके चले गए। इंडिया ने वर्बली रिफ्यूज कर दिया कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएंगे, और साइट वो यही करते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी रीजंस है। अगर आईसीसी उनसे डिमांड करता है कि आप लिख कर दें कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो फिर बीसीसीआई अपने वफ्त यहाँ भेजेगा, उसको इंश्योर करेंगे कि यार सिक्योरिटी के मसले हैं ये नहीं, और नहीं होंगे तो हमें कोई एक और टीम खिलानी पड़ेगी। आई थिंक अभी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक इट बी सो मच बेटर दैट इंडिया कम्स एंड प्ले इन पाकिस्तान, इन लाहौर। ठीक है, उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएँगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएँगे, कोई मसला नहीं है। ये हर दफ़ा इस तरह करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस किस्म का स्टैंड लिया। देखिए हम लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की, हम वो फाइनल जीते थे। उसके बाद हमारे मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो हमें हमें जो है वो पैसा अब नहीं देखना है। पाकिस्तान की अब जो एक टैग लगा, पाकिस्तान इज नॉट एबल टू होस्ट अ बिग टूर्नामेंट्स, अ बिग सिनेरियो वर्ल्ड टूर्नामेंट व्हिच कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप। वो आइस ब्रेकिंग है, ये स्टेपिंग स्टोन अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो पाकिस्तान इज एबल टू होस्ट द बिगर इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 decades। ऑलराइट, शुएब भाई का कहना यह है कि जी इंडिया आएगा पाकिस्तान। हमने वर्बली बात की, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत का जो है ऑब्वियसली इसमें किरदार होगा, इसमें बीसीसीआई को लेना देना नहीं। उनके वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, उन्होंने इसी साल ये बात कही थी कि इंडिया आएगा अगर इंडिया की हुकूमत जो है वो। सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है, उसमें रणदीप भाई आईसीसी 15 को भी सालों फायदा में जो होता है। रिकॉर्ड है उसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफा वहां गया है और वहां उन्होंने जाकर मैच खेला है। भारत जब भी ये पाकिस्तान आया तो हमने वेलकम कहा, लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता। वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है, जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि यार इस किस्म की बातें जो है, ये कह देती है बीसीसीआई कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी हम नहीं जा सकते। और यही वो बदकिस्मती है जिसमें आईसीसी के चार्टर में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाए तो फिर आईसीसी किसी भी क्रिकेट बोर्ड को मजबूर नहीं कर सकता कि आप फलाने जगह पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिसमें मुख्तलिफ टीमों ने किसी प्रोटेक्स्ट के ऊपर किसी जगह पे जाने से माजूरी जाहिर की, और उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी बहुत सारी टीमें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है। एक तरफ बीसीसीआई ने सुरक्षा और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी इसे अपनी प्रतिष्ठा और अधिकारों पर हमला बता रहा है। बीसीसीआई ने इस समस्या का समाधान हाइब्रिड मॉडल के रूप में पेश किया है, जिसमें भारतीय टीम अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू जैसे दुबई या किसी अन्य देश में खेलेगी, जबकि बाकी मैच पाकिस्तान में होंगे। लेकिन पीसीबी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में यह मॉडल उनकी मेजबानियों की अधिकारों पर सवाल खड़ा करता है। इस विवाद में पाकिस्तानी मीडिया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स और पूर्व खिलाड़ी भी कूद पड़े हैं। शोएब अख्तर जैसे दिग्गज खिलाड़ी ने बीसीसीआई पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि भारत क्रिकेट को पॉलिटिक्स का मैदान बना रहा है। उनका मानना है कि पाकिस्तान को इस मामले में झुकना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई के सचिव जैसा का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों और है ना, वो हम लोग भी कर सकते हैं, हमें ही पता है इंडिया में क्या कुछ होता है। लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, ये जो है क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये आपस में चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये जरूर समझते हैं कि तनवीर मैं एक बात करना चाहता हूं। मैं सहवाग का इंटरव्यू सुन रहा था और उसने कहा कि जब मैं लाहौर में था, गालबन या नारकली की बात कर रहा था, और खासी उसने बड़ी शॉपिंग की, तो वहां पर लोगों ने पैसे नहीं लिए। और मैंने एक और क्रिकेटर को सुना, उनका मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। तो हम वो जब यहाँ आते हैं तो हम तो उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट के लेवल पे नहीं है। ये जो उनकी सरकार है बीजेपी, और ये जो राइट विंग हिंदुत्व वाला मामला है, उसके लिए क्रिकेट को इंडिया इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है।
और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स, 2-3 क्रिकेटर ऐसे हैं, अगर इरफान पठान की बात करूं तो मैं हरभजन सिंह की जो है बात करूं, गौतम गंभीर की बात करूं, ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं, इनसे जब भी मीडिया में बात की जाती है, ये अजीब फजूल किस्म की डिबेट करके चले जाते हैं। जी पाकिस्तान यूं है, भाई आप तो क्रिकेटर हैं, आपको तो ये बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी किसी क्रिकेटर ने इस किस्म की फजूल बात नहीं की। हालांकि सारे कर सकते हैं कि इंडिया में क्या कुछ होता है, लेकिन हम क्रिकेटर हैं, हम मीर क्रिकेट भाई के वहां हिसाब से तो बात आग लगा करते दी हैं जाती है, कि जब पाकिस्तानी टीम जाके वहां जीतती है तो आग लगा दी जाती है, और यहाँ पर जो है हम तो फूलों के हार उनको डाल रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि देखिए, अब पाकिस्तान बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टैंड लेगा? जी, बिल्कुल लेना चाहिए। और आग लगाने की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये अभी न्यूजीलैंड और इंडिया की जो सीरीज अभी हुई है, जो इंडिया ने न्यूजीलैंड इतने बुरे तरीके से इनको टेस्ट सीरीज हराई है, उसमें भी यही था। जब इंडिया की टीम अच्छा परफॉर्म करती थी तो आपको तालियों की आवाज आती थी, जब न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करती थी ऐसा लगता है सन्नाटा है पूरे ग्राउंड में। पता नहीं इन लोगों की सोच में, दिमागों में क्या भरा पड़ा, ये घमंड इतना है शायद तो इनको। क्या हमें ये समझते हैं आईसीसीआई में जाकर ये केस प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि इंडिया का जो रवैया ऐसा है तो फिर उनको भी राइट्स ना मिले हैं? सो इशू इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इंडिया को आना बनता है, उनको आना चाहिए। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कह रहे हैं कि जब हम उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं तो यहाँ आगे क्यों नहीं खेल सकते? अगर सिक्योरिटी का मसला उनको है तो क्या पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं था जब वर्ल्ड कप खेलने गई? और अब तो उन्होंने एक और चीज, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। सो ये चीज तो मुझे टोटल पॉलिटिकल वो लग रहा है इनका तरीकाकार कि जी किसी तरीके से हम पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखें आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। सो इश्यूज तो पाकिस्तान के लिए रहेंगे। पाकिस्तान अपना फाइट कर रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन 2-3 चीजें अपने ज़हन में रखते हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नाला हो चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत जो भी अपने बिड्स करते हैं पाकिस्तान इंडिया को सामने रखते हुए करते हैं। अगर वो मैचेस नहीं हुए तो ये बहुत बड़ा लॉस है, और ऑलरेडी जो जिन्होंने इंडिया बीसीसीआई बिड्स दी हुई हैं वो नुकसान में, उन्होंने तो उनको इंडिया को कह दिया है कि जी हम अब बैकआउट कर जाएंगे कई जगह। तो बट हारून साहब, एक जो जिस क्लॉज की तो हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वो तो क्लॉज है। बट ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं है ना कि अगर इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता तो हमें टूर्नामेंट बाहर ले जाना पड़ेगा। जो आपने पास्ट की एग्जांपल्स दी उसमें भी जिस टीम ने ट्रैवल नहीं किया या तो उसके मैचेस फॉरफीट हो गए या उसकी जगह दूसरी टीम्स आ गई। क्या आईसीसी ये चीज अफोर्ड कर सकता है, जस्ट कीपिंग इन माइंड कि ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से इतना महंगा ये राइट्स खरीदे हैं, अब तो अंबानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है उस ब्रॉडकास्टर को भी? नहीं, ये तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा अगर इंडिया समहाउ द अदर, अगर जिस तरह पाकिस्तान स्टांस ले रहा है और इंडिया के और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते, तो मेरा तो ख्याल है पूरे क्रिकेट का निज़ाम आईसीसी तक जो है वो काफ़ी हद तक उसको प्रॉब्लम। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद ने खेल से आगे बढ़कर पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का रूप ले लिया है। बीसीसीआई का हाइब्रिड मॉडल भारत की सुरक्षा और राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें भारतीय टीम के लिए दुबई या किसी अन्य न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलने की बात कही गई है, लेकिन पीसीबी इसे अपनी मेजबानी के अधिकारों का अपमान मान रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तर्क है कि अगर वे 2025 में भी इस दबाव के आगे झुक गए तो भविष्य में उनकी मेजबानी के अधिकार पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया से साफ है कि वे इस फैसले को बीसीसीआई की ताकत और उसके आर्थिक प्रभाव का नतीजा मानते हैं। शोएब अख्तर जैसे दिग्गज खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मुद्दे पर झुकना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि बीसीसीआई और भारत का क्रिकेट में जो प्रभाव है उसे नज़रअंदाज करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। दूसरी तरफ बीसीसीआई की स्थिति भी समझने वाली है। भारत की सुरक्षाएं, चिंताएं और राजनीतिक परिस्थितियां वाजिब है। कोई भी देश अपनी टीम और खिलाड़ियों को ऐसी जगह नहीं भेज सकता जहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित न हो। इसके अलावा बीसीसीआई का यह कदम आईसीसी
पर अपनी ताकत दिखाने का भी संकेत है, जो यह बताता है कि ग्लोबल क्रिकेट पर उनका दबाव कितना मजबूत है। अब सवाल यह उठता है कि इस विवाद का हल कैसे निकलेगा। क्या पीसीबी भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी आयोजित करने का जोखिम उठाएगा या फिर उन्हें अंततः हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ खेल का नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पीसीबी को अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए या फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मैं जल्दी मिलूंगा एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।